संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। गुरबाणी तीन काल सत है। इसका एक एक अक्षर, एक एक पंक्ति जो कि ब्रह्म वाक्य है, स्वयं निरंकार के मुखारबिंद से उच्चारण किए हुए हैं। धन गुरु नानक पातशाह जी उस निरंकार का सरगुण स्वरूप है, प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप, जिनकी आज्ञा में यह संसार है और जिनकी आज्ञा में यह संसार नहीं है। और इसीलिए नियम भी उसी के चलते हैं। ये नियम हमारे बनाए नहीं है कि क्या कर्म करेंगे और क्या कर्म नहीं करेंगे, और उन कर्मों के हिसाब से उन्हें जन्म मरण, सुख दुख या रूहानियत, इस प्रकार की सारी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। कुदरत ने, निरंकार ने सब नियम बनाए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गुरबाणी में श्री सतगुरु जी ने क्या बताया है कि कौन सा कर्म करने पर हमें अंत समय क्या याद आना चाहिए और क्या याद आएगा, और जिसे याद करेंगे उसके हिसाब से हमें कौन सा जन्म मिलेगा। तो आइए गुरु साहब के उस पवित्र शब्द को हम जानते हैं, जिसमें गुरु साहब ने भगत त्रिलोचन जी का यह पवित्र शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किया हुआ है। आइए इसे समझते हैं। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता महजे मरे, सर्प जोन वल वल अवतरे। हे मनुष्य, याद रख, अगर कोई भी मनुष्य मरने के वक्त धन पदार्थ याद करता है, संपत्ति को याद करता है, और इसी सोच में वह मर जाता है, तो वह बार बार सर्प की योनि में पड़ता है। क्योंकि जैसा हम पूरी जिंदगी अभ्यास करेंगे, जैसा भी अभ्यास हो, चाहे वो माया को याद करने वाला हो, माया को एकत्र करने वाला हो, पुत्र को याद करने वाला हो, किसी की भी सोच में रहने वाला हो, जो भी हमारा अभ्यास होगा, अंत काल में हमें वही सब याद आएगा। इसका उदाहरण हम, इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे पूरा दिन हम जो कार्य करते रहते हैं जिसमें मन लगा हो, और काफी दिनों तक वह कार्य हमें करते रहना हो और हम कर रहे हों, तो रात को सपने भी उसी प्रकार के आते हैं। तो दिन, हमारे जीवन का दिन जो है वह जवानी है। उसके बाद धीरे धीरे शाम होते होते बुढ़ापा आ जाता है। इस जीवन की शाम बुढ़ापा है, और रात जो है मरने का वक्त। इस प्रकार से जैसी हमने जिंदगी गुजारी है, जो भी हम कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें मन लगा होता है। धन इकट्ठा करने में सबका कितना मन लगा होता है कि मेरे पास और धन आए, मैं और ज्यादा अमीर बनूं। तो अंत काल में भी धन ही याद आएगा। परंतु यहाँ गुरु साहब कहते हैं कि यदि तुझे अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जह मरे। यदि तुझे अंत समय में लक्ष्मी याद आई, धन संपदा याद आई, ऐसी चिंता में यदि तू मर गया, यदि तुम्हारे प्राण इस चिंता में निकल गए, तो कितने कितने जन्म सर्प योनि का भोगना पड़ेगा। और सर्पों की, सांपों की आयु भी बहुत लंबी होती है, अपनी जहर में ही वो जलते रहते हैं। अब आगे बताते हैं। यह सुनकर त्रिलोचन जी कहते हैं, अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरै रहाओ। हे मेरी बहन, मेरे लिए उस परमात्मा से अरदास कर, मुझे कभी परमात्मा ना भूले, ताकि अंत समय में भी वही परमात्मा याद आए, वाहिगुरु याद आए।
क्यों? क्योंकि अंत काल में यदि हम लक्ष्मी से मरते हैं तो इतना भयंकर सर्पों का जन्म मिलता है। और आगे बताते हैं, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बेसवा जोन वल वल उतरे। अर्थात जो मनुष्य मरने के समय स्त्री को याद करता है और इसी याद में उसके प्राण छूट जाते हैं, क्योंकि प्राण त्यागने का कोई समय निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब कोई बीमार होता है तभी उसके प्राण छूटेंगे। बहुत सारा जगत ऐसे ही बिना बीमार हुए, बिना किसी कारण के भी जिसका समय आ जाता है उसे जाना पड़ता है, और ये समय किसी को मालूम नहीं है। सबके अंदर अपना अपना एक टाइम बॉम्ब की तरह एक फिक्स है। अब वो हम सो रहे हों, जाग रहे हों, अपने काम पर हों, कहीं पर भी हों, अगर वो समय आ गया तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो गुरु साहब बताते हैं भगत त्रिलोचन जी की वाणी में कि अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जय मरे, बेसवा जोन वलवल उतरे। मनुष्य के प्राण यदि स्त्री को याद करते करते निकल जाए तो वह बार बार वेश्वा योनि में, उस अत्यंत घृणित कार्यों वाले जीवन में बार बार आना पड़ता है, उसे वेश्वा बनना पड़ता है। आगे गुरु साहब भगत जी की वाणी में बताते हैं, अरे बाई गोविंद नाम मत बिसरे, मुझे परमात्मा का नाम मत बिसरे, यही अरदास करो। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जोन वल वल अवतरे। जो मनुष्य अंत समय में अपने पुत्रों को ही याद करता है और पुत्रों को याद करता करता ही मर जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं, तो उसे बार बार सूअर की योनि में पैदा होना पड़ता है, बार बार वह सूअर बनता है। आगे गुरबाणी में फरमान है, अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन वल वल अवतरे। अर्थात जो मनुष्य अपने अंत समय में, अपनी आखिरी घड़ियों में घर महल माड़ियों के होके भरता है, उन्हें याद करता हुआ कि मैंने इतना बड़ा घर बनाया था या मेरा इतना छोटा घर रह गया, मुझे और बड़ा बनाना था। इस प्रकार से मंदिर जो कहते हैं वह घर को कहते हैं। तो अपने घर महल माड़ियों को याद करता करता यह मनुष्य यदि मर जाए, उसके प्राण निकल जाएं, इसी चिंता में यदि उसके प्राण निकल जाएं, तो बार बार वह प्रेत योनि में आता है। चाहे वह बहुत बड़ा घर बना चुका हो, महल बना चुका हो, उसमें रहने के लिए उसे याद करते करते मर जाए, या कोई छोटा मकान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु साहब कहते हैं, अंत काल जो मंदिर सिमरे, किसी भी प्रकार के अपने घर को याद करता करता यदि मनुष्य मर जाता है तो उसे प्रेत योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और प्रेतों की योनियां कई कई हजार वर्षों की होती हैं। तो संगत जी, कितना कठिन समय हमारे पर आ जाए यदि हम परमात्मा को याद किए बिना प्राण त्याग दें। आगे भगत जी बताते हैं कि कैसे हम इन सब कष्टों से, इतनी भयंकर योनियों से कैसे बच सकते हैं। भगत जी बताते हैं, अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जय मरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पितंबर वाक्य हृदय बसे। अर्थात भगत त्रिलोचन कहता है, जो मनुष्य अंत के समय में परमात्मा को याद करता हुआ प्राण त्याग देता है। भाव कोई मनुष्य यदि परमात्मा की ही याद में टिका हुआ शरीर त्याग देता है, वह मनुष्य धन, स्त्री, पुत्र और घर आदि के मोह से आजाद हो जाता है। उसके हृदय में परमात्मा स्वयं आकर बस जाते हैं। परंतु यह कैसे संभव है कि हमें अंत समय में परमात्मा ही याद आए? क्योंकि संगत जी, पहले भी बताया गया है कि जैसा अभ्यास हमारा जीवन में होगा,
वही यादें हमें आएंगी अंत समय में। तो अंत समय में परमात्मा याद आए, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जीते जी जीवन में जब हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, निरोग हैं, शक्तिशाली हैं, सुखी हैं, उस समय हमें परमात्मा को याद करने का अभ्यास बना लेना पड़ेगा। यह अभ्यास ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि हम चाहेंगे अंत समय में हमें परमात्मा याद आ जाए और पूरा जीवन हमने उसको समय ही नहीं दिया, उसका अभ्यास किया ही नहीं। तो यह अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, खाते पीते सोते चलते जागते हुए, कोई भी कार्य करते हुए, परमात्मा का नाम वाहेगुरु वाहेगुरु, श्वास अंदर जाए तो भी वाहेगुरु, श्वास बाहर आए तो भी वाहेगुरु, या कोई भी नाम जो परमात्मा से हमें जोड़ता है उसे हम याद करेंगे तो हमारा अभ्यास बन जाएगा। तो अंत समय में भी हमें घर याद नहीं आएगा, हमें धन संपदा याद नहीं आएगी, हमें स्त्री याद नहीं आएगी, हमें परमात्मा याद आएगा। और यदि हम इस कार्य में सफल हो गए, ये अभ्यास हमारा सफल हो गया, अंत समय में हमें परमात्मा याद आ गया, तो संगत जी हम हर कष्ट से, हर जीवन के ऐसे त्रिगत जोनियों से हम मुक्त हो जाएंगे। पीतंबर हमारे हृदय में आके बस जाएगा। वह वाहेगुरु, वह राम, वह परमेश्वर अल्लाह हमारे हृदय में आकर बस जाएगा और हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी।